हाय, वेलकम टू माय चैनल माय एक्सपीरियंस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फिर इनक्वालिटी चैप्टर लेकर आया हूँ रीजनिंग का, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को। जिन्हें भी उस वीडियो में समझ में नहीं आया होगा उनके लिए फिर मैं आज बताने वाला हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये बैंक के एग्जाम में अक्सर 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो अगर हम लोग इसके बेसिक अप्रोच को समझ जाएंगे तो हम लोग 5 के 5 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो आइए इसी चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब देखिए, इस जगह हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर, इस सिंबल को बोलते हैं लेस, इस सिंबल को बोलते हैं इक्वल। कहने मतलब एक घर में दो भाई रहते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और एक नौकर भी रहते हैं। तो जब भी ग्रेटर की बात होगी तो उसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बड़ा, जब लेस की बात होगी तो हिंदी में बोलते हैं छोटा, और जब इक्वल की बात आएगी तो हम लोग बोलते हैं बराबर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, इसके कुछ बेसिक सिंबल है जो मैं पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ, इसे एक बार फिर से जान लेते हैं। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर, इस सिंबल को बोलते हैं इक्वल। जब ये दोनों सिंबल मिल जाती है तो हो जाती है ग्रेटर देन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बड़ा या बराबर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, इस सिंबल को बोलते हैं लेस, इस सिंबल को बोलते हैं इक्वल। और जब ये दोनों सिंबल मिल जाती है तो हो जाती है लेस देन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं छोटा और बराबर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल। फिर जानते हैं इसे। अब एग्जामिनेशन में जो हम लोग को देखने को मिलता है वो 3 टाइप के संबंध देखने को मिलता है। कितने टाइप के? 3 टाइप के सिंबल देखने को मिलता है। एक रिलेशन, दूसरा नो रिलेशन, तीसरा एदर। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है क्या कि संबंध स्थापित हो रहा है। नो रिलेशन का मतलब कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। और एदर का मतलब कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया है, ठीक है, और उस गेस्ट के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वे हमसे बड़ा है या बराबर है या छोटा है या बराबर है। कहने का मतलब इस सिंबल को हम लोग देखेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वे हमसे बड़ा है या बराबर है, या फिर ये सिंबल को हम लोग देख लेते हैं तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वे हमसे छोटा है या फिर बराबर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं रिलेशन। हाँ, रिलेशन होती क्या है? तो रिलेशन का मतलब है जब भी हम लोग देखेंगे ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल, बस यही तीनों सिंबल को हम लोग जब देखेंगे एक रो में हो, बस ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल, बस यही 3 सिंबल एक रो में देखेंगे तो हम लोग समझेंगे क्या संबंध बनेगा। जितने टाइम्स प्रयोग हो जो इस जगह आप लोग देख रहे हैं, या बात हो किसकी, लेस, लेस देन और इक्वल की, ये भी तीनों एक ही रो में नजर आए, बस ये, और जितने बार नजर आए जो इस जगह देख रहे हैं तो भी क्या होगा, संबंध बनेगा। कहने का मतलब है कि जब ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल, बस यही 3 सिंबल देखने को मिले तो जाएगा रिलेशन बनेगा। और या फिर लेस, लेस देन और इक्वल, बस यही 3 सिंबल देखने को मिले तो हम लोग क्या समझेंगे कि रिलेशन बन रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब है क्या। अब हम लोग इस जगह मेंशन भी कर चुका हूं मैं कि जब हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे, देख रहे सारा का सारा सेम डायरेक्शन में, इसको भी देख रहे सेम, सारा का सारा सेम डायरेक्शन में है, तो जब हम लोग सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेशन बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं नो रिलेशन। नो रिलेशन कब आती है? जब बात हो ग्रेटर और ग्रेटर देन की, बस ये दोनों सिंबल की बात हो, ठीक है, या फिर सिंगल ये लिखा हो, एक जगह लिखा हो ग्रेटर और एक जगह लिखा हो ग्रेटर देन। और जब ये अगर दोस्ती करने जाएगा लेस या लेस देन से तो हमारा क्या हो जाएगा, नो रिलेशन बनेगा। या फिर ये जो ग्रेटर देन दोस्ती अगर कर ले किससे, लेस और लेस देन से, तो भी क्या होगा, हमारा नो रिलेशन बनेगा। या फिर जब बात हो किसकी, लेस की या लेस देन की, अगर ये दोनों सिंबल अगर ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन से दोस्ती करेगा फिर भी हमारा क्या होगा, नो रिलेशन बनेगा। यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं नो रिलेशन के और क्या पहचान है। कहने का मतलब है जब दो अपोजिट सिंबल देखने को मिले तो हम लोग क्या करेंगे, नो रिलेशन जो इस जगह देख रहे हैं दोनों का फेस इस टाइप से है, और इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेस, और इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर, तो इस वजह से नो रिलेशन। या फिर जब हम लोग की बात हो किसकी, लेस और ग्रेटर देन की, तो भी नो रिलेशन। जब बात हो किसकी, लेस देन ग्रेटर देन की, तो भी नो रिलेशन। जब बात हो किसकी, लेस देन और ग्रेटर की, तो भी नो रिलेशन। जब बात हो किसकी, ग्रेटर और लेस की, तो भी नो रिलेशन। या जब बात हो किसकी, ग्रेटर देन लेस देन की, तो भी नो रिलेशन। या फिर हम लोग इस तरीके से समझेंगे, जब भी इस तरीका से आप लोग देखेंगे फेस, दोनों का क्या आमने सामने फेस देखेंगे तो नो रिलेशन, या फेस जब भी देखेंगे दोनों का किस तरीका से, इस तरीका से, तो हम लोग समझेंगे क्या होगा, नो रिलेशन। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नो रिलेशन जब बात हो किसकी,
लेस देन और इक्वल की, अगर इसके साथ जब भी आप लोग एक भी अपोजिट साइन देखने को मिल जाए, जैसे ग्रेटर और ग्रेटर देन, बस ये दो सिंबल देखने को मिल जाए लेस के साथ, तो हम लोग का नो रिलेशन। जैसे अब देखिए इस जगह लेस 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 देन, और इस जगह क्या देख रहे हैं आप लोग, ग्रेटर के आने की वजह से क्या हो रहा है, नो रिलेशन हो रहा है। या फिर बात हो रहा है किसकी, ग्रेटर 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 देन, और इस जगह लेस की वजह से नो रिलेशन हो रहा है। इस जगह आप लोग देख रहे हैं क्या, ग्रेटर देन ग्रेटर, और ये लेस की वजह से नो रिलेशन। तो ये हुआ मतलब नो रिलेशन का। जब हम लोग सेम डायरेक्शन में जाएंगे और एक भी अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिल जाए सिंबल, तो वो हो जाती है नो रिलेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, अब बात करते हैं वैलिड साइन की। ये वैलिड साइन होती क्या है, कहने का मतलब है कि जब आप कह रहे हैं कि बात हो किसकी, हम लोग अभी तक कितने 6 सिंबल देखे हैं, तो हम लोग सबसे पहले 5 सिंबल के बारे में जान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने बात किया, किसकी बात की है, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल लेस और लेस देन, यही 5 सिंबल के बारे में चर्चा की है। तो जब भी इस 5 सिंबल के बारे में बात आए तो बात किसी की होगी, तो कहने का मतलब है जब भी बात हो किसकी, ग्रेटर की, ग्रेटर देन और इक्वल, बस ये तीनों जब भी एक साथ आपको देखने को मिले तो हमेशा, अब हम शुरू में ही आपको बताए थे कि ये कौन है, ये बड़ा भाई है, इसको हम लोग क्या बोले थे, नौकर बोले थे। अब ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो देख रहे हैं ग्रेटर देन, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा भाई की पत्नी। तो जब बड़ा भाई हो, उसकी पत्नी हो, और ये बराबर को हम लोग बोलते हैं नौकर। जब बड़ा भाई और नौकर हो और पत्नी हो, तो इस तीनों में अगर हम लोग बात पूछे कि तीनों में से किसकी बात चलेगी, तो हमेशा किसकी चलेगी, बड़ा भाई की चलेगी। जो इस जगह आप लोग देख रहे हैं, जब भी बात हो किसकी, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन की, तो हमेशा बात किसकी आएगी, ग्रेटर की आएगी, कहने मतलब बड़ा भाई का। जब बात हो सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, लेस, जिसे हम लोग बोलते हैं छोटा भाई, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल, कहने का मतलब है ये क्या है, ये छोटा भाई की पत्नी है, और ये इक्वल जिसे हम लोग बोलते हैं नौकर। जब बात हो छोटा भाई की, उसकी पत्नी की, और किसकी बात हो, नौकर की, तो किसकी बात चलेगी, हमेशा छोटा भाई का ही चलेगा। तो इस जगह जो हम लोग देख रहे हैं, जब भी बात हो किसकी, लेस देन और इक्वल की, तो बात हमेशा किसकी चलेगी, लेस की चलेगी। अब हम लोग तीसरा में देख रहे हैं, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं लेस, ये दो छोटा का छोटा भाई, तो बात किसकी चलेगी, लेस की चलेगी। बात किसकी हो, ग्रेटर ग्रेटर की, तो बात किसकी चलेगी, ग्रेटर की ही चलेगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल। जब बात हो बड़ा भाई और नौकर की, तो किसकी बात चलेगी, हमेशा बड़ा की। इस जगह देख रहे हैं बात किसकी है, छोटा भाई और इक्वल की, तो छोटा भाई और नौकर की बात चलेगी, तो किसका होगा, छोटा भाई का वैल्यू होगा। जब बात चलेगी किसकी, बड़ा भाई की पत्नी और नौकर का, तो किसकी बात चलेगी, बड़ा भाई की वाइफ का। जब बात हो किसकी, छोटा भाई की पत्नी और नौकर की, तो बात किसकी चलेगी, छोटा भाई की पत्नी की। कहने का मतलब है कि नौकर का कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी आप नौकर का वैल्यू नहीं देंगे, हर जगह बात आएगी किसकी, या तो बड़ा भाई या उसकी पत्नी की, या बात जब भी होगी तो छोटा भाई और उसकी पत्नी की। नौकर का कहीं कोई बात नहीं चलेगा, नौकर की बात आती है, हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, अब आती है ऐदर की केस। ऐदर की केस क्या होती है, तो इसे भी हम लोग जानते हैं। अब कहने का मतलब है कि हमारे घर में ये कौन है, इसको तो हम लोग बोलते हैं लेस देन इक्वल, जिसे हम लोग बोलते हैं छोटे भाई की पत्नी। जब बात इसकी हो, इस सिंबल की बात अगर हो रही हो, और उसके बदले में अगर लिखा हुआ हो लेस और इक्वल, तो ऐदर की केस बनती है। लेकिन कब, बता रहे आगे। या फिर बात हो किसकी, बात हो ग्रेटर देन इक्वल की, इसके बदले में बात हो ग्रेटर और इक्वल की। कहने का मतलब है जो अगर बात हो लेस देन इक्वल की, और हमारा जो कंक्लूजन में लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन होते हैं, कंक्लूजन में लिखा हुआ हो लेस और इक्वल, या फिर जब बात हो किसकी, ग्रेटर देन की, और उसके बदले में लिखा हो ग्रेटर इक्वल, तो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। कैसे, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। इस जगह आप लोग देख रहे हैं स्टेटमेंट, और इस जगह देख रहे हैं आप लोग क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन। तो लिखा हुआ है क्या, ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि ए के बारे में जो बोला जा रहा है वो बी से बड़ा है या बराबर है। क्या है, बी से बड़ा है या बराबर है।
तो इस तरीके की बात हो तो इसके बदला में अगर ये सिंबल और ये सिंबल लिखा हुआ हो तो हमारा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट कहने का मतलब है ए सब्जेक्ट है और बी हमारा क्या प्रीडिकेट है। तो इस जगह देख रहे हैं ए इक्वल टू बी, जो इस जगह आप लोग देख रहे हैं, या फिर ए क्या लिखा हुआ है ग्रेटर बी और सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या है, सारा का सारा सेम है। इस वजह से ये क्या हो गया, ऐदर का केस देखने को हम लोग को मिल रहा है। या फिर बात किसकी हो रही है, सी लेस देन डी, इस जगह देख रहे हैं बात किसकी, इस सिंबल की हो रही है। और जब भी इस सिंबल की बात हो और इस सिंबल के बदला में जब भी आप लेस और इक्वल देखेंगे तो कंक्लूजन में क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। जो इस जगह देख रहे हैं डी इक्वल टू सी और ये देख रहे हैं डी लेस सी और सब्जेक्ट प्रीडिकेट हमारा सेम है, तो ये भी हमारा क्या बना रहा है, ऐदर का केस बना रहा है। मुझे लग रहा है दोस्तों मैं आप लोग को समझा पाया होंगे। अगर नहीं समझा पाया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करें, फिर से मैं आप लोग को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट करें, इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। एक बात और बता दूं, और ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एग्जाम में दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक पूछे जाते हैं सिंपल वेस्ट और दूसरा कोडेड वेस्ट। सिंपल वेस्ट को मैं समझा देना चाह रहा हूँ, उसे हम लोग बोलते हैं जैसे लिखा होगा ए ग्रेटर बी ग्रेटर देन सी इक्वल डी, इस टाइप से लिखा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल वेस्ट। और एक कोडेड वेस्ट पूछा जाता है। कोडेड वेस्ट किसे बोलते हैं उसे भी हम लोग जानते हैं, जिस तरीके से ए लिखा होगा ए एट द रेट बी हैज सी डॉलर डी, इस टाइप से इसको हम लोग बोलते हैं कोडेड वेस्ट। कोडेड वेस्ट। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो कोडेड वेस्ट लेकर आऊँ, उसका भी कंसेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ। उसके बाद में दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा और आप लोग आसानी से, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।